कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आता है, कोई भी हार्ड वर्क आता है तो हम क्या सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है सर। नहीं, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस वर्ड को भी देखेंगे इम्पॉसिबल को, ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस पेशेंस के साथ आपको हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, कुछ भी आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। लेकिन हार्ड वर्क से नहीं डरना है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यशस्वी एकेडमी। मेरा नाम है यशवंत प्रधान और आप हैं यशस्वी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब सीरीज लॉन्च किया है, ये क्लास 9, क्लास 10 सीबीएसई के न्यू एनसीईआरटी के ओरिएंटेड कंप्लीट इन डिटेल लेक्चर सीरीज, जिसमें हम चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर सारी चीजों को हम इन डिटेल पीपीटी की हेल्प से और एक्सप्लेनेशन की हेल्प से समझ रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम क्लास 9th के अंदर भी है ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये सेकंड चैप्टर है, आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर है। और क्लास 10th के अंदर भी पॉलिनोमियल्स है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो इसीलिए आज इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स के सारे बेसिक्स को देखने वाले हैं, इन डिटेल समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज है, इसमें क्या टर्म्स यूज होते हैं, इसमें जीरो क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हर एक बेसिक चीजों को मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है, साथ साथ आपको हो सके तो एनसीईआरटी रख लीजिए और एक नोटबुक साथ में आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आपको ट्राई करना है खुद से बनाने का। तो एकदम बेसिक से हम इस चैप्टर को डील करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है आज का, पूरा हम बेसिक एक्सप्लेन करूंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पॉलिनोमियल्स। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आज कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ आज का दिन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आता है, कोई भी हार्ड वर्क आता है तो हम क्या सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है सर। नहीं, आपको मैं बोलना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस वर्ड को भी देखेंगे इम्पॉसिबल को, ये भी दो चीजों से मिलकर बना है, आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बस पेशेंस के साथ आपको हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, कुछ भी आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। लेकिन हार्ड वर्क से नहीं डरना है, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो लेक्चर होने वाला है आज का, पूरा बेसिक्स के ऊपर होने वाला है कि पॉलिनोमियल है क्या चीज, इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, जीरो क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, सारे चीजों को हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आराम आराम से समझने वाले हैं। स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन से। हाँ, स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। देखिए पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है उसको तो पढ़ लीजिए, लेकिन मैं बहुत ही आसान भाषा में भी आपको इजी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, किससे किससे मिलकर बना होता है, क्या क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स कंबाइंड यूजिंग सम ऑपरेशंस। देखिए मैथ्स में देखिए कुछ कुछ ऑपरेशंस होता है, जैसे कोई इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, इन्हीं सारे चीजों को मैथ्स में क्या बोला जाता है, ऑपरेशंस बोला जाता है। तो वहीं से डेफिनेशन आया है, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट कंबाइंड यूजिंग ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो समझ नहीं आया, क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आराम आराम से समझते हैं। पहले लिखा हो नॉन नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब तो आप जानते हैं, नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो नंबर। ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है क्या बन सकते हैं, या तो प्लस होगा या फिर जीरो होगा। नॉन नेगेटिव समझ आ गया आपको, नॉन नेगेटिव क्लियर हो गया। फिर लिखा हुआ है इंटीजर एक्सपोनेंट्स। अब आता है एक वर्ड इंटीजर। आप लोअर क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ते हैं, हम नंबर्स को बहुत टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो रैशनल नंबर में जब आप पढ़ेंगे, एक नंबर आप पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स। कहां तक जाता है,
इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कोई रेंज नहीं है। फिर एक नंबर आप पढ़ता है होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बोलोगे सर? जीरो को अगर इंक्लूड कर दिया, 0 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक का रेंज क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। वैसे ही एक और नंबर आता है इंटीजर्स। अब समझते हैं कि इंटीजर क्या चीज है। इंटीजर होता है सर, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा। क्या बोला मैं? इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा उसमें, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर। सारे नंबर्स को इनसे, इस सारे नंबर्स के सेट को क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। लेकिन यहां क्या बोला गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। मैं भी आपको बताया इंटीजर होता है नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर छोड़ दूं तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा? नेगेटिव नंबर छोड़ दूं तो क्या बचेगा? अब बोलोगे सर नेगेटिव हटा दिया इंटीजर से तो जीरो बच जाएगा एक चीज और पॉजिटिव नंबर बच जाएगा, यही लिखा हुआ। नॉन नेगेटिव इंटीजर का नंबर का मतलब क्या होता है? जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, पावर में। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन, बेसिकली आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एग्जांपल लेते हैं इसका। हाँ देखिए, कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन मैथ्स का जिसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे। अब आप बोलोगे सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल आपको समझाता हूं। सबसे पहले नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल। क्या क्या वर्ड दिख रहा है इसमें सर? बोलोगे सर वेरी दिख रहा है इसमें, वेरी। तो वेरी का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसी को तो वेरी बोलते हैं। उसी से वर्ड मिलके क्या बना हुआ है? वेरिएबल। तो मैथ्स में देखो बेटा, वेरिएबल क्या होता है? ऐसा टर्म जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे मैं बोल दूं, आप मैथ्स में सॉल्व भी करते होंगे, किसी क्वेश्चन में वेरिएबल होता है एक्स, किसी में वाई, किसी में मान लेते हैं वाई, किसी में जूम कर लेते हैं जेड। आपको नहीं लगता कि आप अलग अलग क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कुछ आता है, क्वेश्चन बदल देंगे एक्स की वैल्यू बदल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये बोलना चाहिए एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इसी को ही मैथ्स में क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड, कोई भी अल्फाबेट के टर्म्स ले लूं तो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स किससे किससे मिलकर बना हुआ है बोला मैं, देखो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बॉक्स बना लेते हैं ये। देखो पॉलिनोमियल में आपको अभी एक्सप्लेन किया किससे किससे मिलके बना है बोला। एक बोलोगे सर इसमें दिखेगा वेरिएबल। वेरिएबल को ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूं? कोई भी अल्फाबेट का टर्म, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे चीजें क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। और क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में? कोएफिशिएंट्स। कॉफिशिएंट, आप बोलोगे आप एक नया चीज आ गया सर, ये क्या चीज है कॉफिशिएंट? देखो आपको समझाता हूं कॉफिशिएंट क्या होता है। किसी भी इक्वेशन में बेटा देखो, आप कभी भी एक वेरिएबल देखोगे, एक्सप्रेशन होगा, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड या किसी की भी टर्म्स में एक्सप्रेशन होगा। तो वेरिएबल्स के सामने आप कभी भी देखे हो, कभी भी नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे कि 2x 7y², 5x², 5z, मतलब कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है कि नहीं? x के सामने, y के सामने, z के सामने, उसी को ही क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट। क्या बोला जाएगा उसी को ही? रिपीट करो मेरे साथ, कोएफिशिएंट। कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा नंबर जो किसके फ्रंट में लिखा हुआ हो? वेरिएबल के फ्रंट में, उसको क्या बोला जाएगा? कोएफिशिएंट बोला जाएगा। समझ आया आपको? फिर एक और चीज डेफिनेशन में लिखा हुआ था, वेरिएबल समझ आ गया आपको, कोएफिशिएंट समझ आ गया। कोएफिशिएंट को ब्रैकेट में लिख देता हूं, नंबर्स बोल देता हूं, इससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नंबर्स। एक और चीज लिखा हुआ था, आप बोलोगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसी को ही बेटा बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर एज अ पावर। थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, वहां लिखा हुआ था एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को मैं बोल दे रहा हूं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, पावर। वहां लिखा हुआ था नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाएगा? होल नंबर। मतलब तीनों को अगर कंबाइन कर दीजिए, कंबाइन कर देंगे तो क्या डेफिनेशन बन रहा है? देखो आप, पॉलिनोमियल क्या होता है? किससे किससे मिलकर बना होता है? वेरिएबल से, उसके कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होंगे और उसका कुछ पावर होगा। किसका पावर? कॉफिशिएंट का कुछ पावर होगा। इन तीनों को मिला वो पावर, लेकिन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 से लेकर कहां तक जाएगा वो? इनफाइनाइट के रेंज में जाएगा।
इन्हीं को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या डेफिनेशन बनता है? पॉलिनोमियल। समझ आया? एक एग्जांपल लेता हूं, इसका समझ आ जाएगा। एग्जांपल नहीं तो बाद में लेंगे, पहले मैं क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि पॉलिनोमियल्स को किस टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं, फिर मैं इसके एग्जांपल्स लूंगा, क्वेश्चंस भी आपको एनसीईआरटी के मैं सॉल्व कराने वाला हूं। चलिए, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन तो समझ आ गया होगा इजीली। हाँ, चलिए बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम सर क्लासीफाई कैसे करेंगे? डेफिनेशन वगैरह बेसिक चीजों तो आपने बता दी कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या क्या उसमें होगा। अब आते हैं उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, ये समझते हैं उसको। हाँ, देखिए, पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो बेसिस पर। कितने बेसिस पर? दो बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करेंगे। पहला बेसिस होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला बेसिस क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और दूसरा क्या होता है? क्लासिफिकेशन बाय टर्म्स। दूसरा क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन, हाँ, देखिए क्या समझाया मैं अभी आपको। मैं पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे। एक बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर समझेंगे कि क्या क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। फिर आता है क्लासिफिकेशन बाय टर्म्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसके बेसिस पर हम एक क्लासीफाई करते हैं। दो बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे किसको? पॉलिनोमियल्स को। अब आप बोलोगे सर एक नया वर्ड इसमें आ गया, डिग्री। दिख रहा है यहाँ पर क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। अब आप बोलोगे सर डिग्री क्या होता है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री क्या चीज है, तब मैं इस क्लासिफिकेशन पर वापस फिर से आऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये क्लासिफिकेशन है क्या, इसके बेसिस पर किस टाइप से हम क्लासीफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना क्या पड़ेगा? डिग्री। लिखा क्या हुआ है? डिग्री। डिग्री आपको पहले समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या चीज है, उसके बाद हम वापस लौटेंगे इस पर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिग्री लिखा होगा, डिग्री को समझते हैं। हाँ, देखिए, हाँ, देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले समझ लेते हैं कि डिग्री क्या चीज है, क्योंकि सर डिग्री का यूज कहां पर आ रहा है? क्लासिफिकेशन में आ रहा है। आगे चल के भी अब जब आप कभी भी अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी लिखा हो सकता है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, इक्वेशन की डिग्री कितनी है। तो डिग्री बेसिकली आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा चीज है। डिग्री क्या होता है, आपको ये डेफिनेशन तो पूरा लिखा ही हुआ है, मैं आपको उससे पहले एक आसान भाषा में समझा देता हूं, जिससे आपको ज्यादा देखना ना पड़े इधर। तो सीधा सा बात समझिए, डिग्री क्या चीज है? किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, क्या बोला मैं? किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे ज्यादा जो भी नंबर आपको पावर में देखेगा, उसी को क्या बोला जाता है? डिग्री। उसी को क्या बोला जाएगा? डिग्री। समझ आया? क्लियर हुआ? देखते हैं डेफिनेशन से भी। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल या फिर नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज नोन एज व्हाट? डिग्री। उसे क्या बोला जाएगा? डिग्री। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे ज्यादा पावर देखने को मिलेगा, उसी को क्या नाम दिया जाएगा? डिग्री बोला जाएगा। किसका? पॉलिनोमियल का। समझ आया डिग्री? अब वापस लौटते हैं उस क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री लिखा हुआ था, उस पर वापस आते हैं। चलिए वापस आते हैं। वापस आ रहा हूं कहां पर? क्लासिफिकेशन बाय डिग्री पर, कि हम डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को किस किस टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले ये बताओ मेरे को। हम बोलते हैं ना कि ये मेरा दोस्त मेरे लाइफ में कांस्टेंट है, सो एंड सो पर्सन मेरे लाइफ में कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? या फिजिक्स में भी सुने होंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है मतलब बताओ आप। समझाता हूं। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज या ऐसा वैल्यू जो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट। तो उसी से ही आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा, देखो जीरो। क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगा? जीरो होगा। जैसे देखिए, आप एक चीज प्रॉपर्टी सुने हैं पढ़े हैं क्या एक्सपोनेंट्स की, क्लास 8th में या फिर लोअर क्लासेस में?
कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए तब क्या वो वन हो जाता है? वन एक क्या नंबर है? कांस्टेंट है। कभी आप देखें कि वन का वैल्यू कभी चेंज होकर कुछ और बन जाता है, तो वन क्या होगा? कांस्टेंट नंबर होगा। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? जीरो। उसी को क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा उसी को? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसका एग्जांपल देखिए 5 -12 कुछ भी है, कोई भी नंबर अब बोल दो वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसका कभी भी वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए जो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं उसकी डिग्री कितनी होती है, क्योंकि सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए कहां पर? डिग्री पर। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या लिखा हुआ है? देखो वन। डिग्री क्या लिखा हुआ है? वन। मतलब जो भी वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी क्या होगी? वन होगी। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है देखो यहां पर 3x-1। यहां पर वेरिएबल क्या है? आप बोलोगे सर एक्स है। अब देखते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की पावर में कितना है? कुछ नहीं है, मतलब यहां पर वन है, तो हाईएस्ट पावर कितना है एक्स की? वन। तो क्या पॉलिनोमियल बन गया वो? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आया आपको? अगर डिग्री वन हो तो किस टाइप का पॉलिनोमियल बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल, क्या होता है? क्वाड्रेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं क्लास 10 के परस्पेक्टिव से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ये जो क्लास 10th में पॉलिनोमियल टॉपिक है या फिर 9th में भी यूज आएगा, वहां पर जो पॉलिनोमियल मैक्सिमम जिस पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो हमारा फोकस जाता है लीनियर पॉलिनोमियल पर। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, या फिर हमारा जो पूरा डिटेल रहता है किस पॉलिनोमियल के ऊपर? क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल्स की पावर कितना होगी, डिग्री कितना होगा, यहाँ लिखा हुआ देखो आप बोलोगे सर टू होगी। कितना होगा उसका पावर? टू होगा। डिग्री कितना होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? टू होगा। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ देखो यहाँ पर 2x² + 5x। यहाँ बोलोगे वेरिएबल क्या है? एक्स है सर, एक्स दिख रहा है वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? यहाँ पावर कुछ नहीं है, मतलब वन है, यहाँ टू है, तो हाईएस्ट में पावर क्या दिख रहा है? टू दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फिर आता है लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? सबसे पहला ध्यान आपको कहां जाना चाहिए बोला हूं? डिग्री क्या लिखा हुआ है। यहां पर देखिए डिग्री क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर में क्या दिखेगा? 3 दिखेगा। क्या दिखेगा हाईएस्ट पावर में? 3। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहां पर x² + 4x², नहीं सॉरी x³ सॉरी x³ प्लस 4x² + 7। क्या लिखा हुआ है? x³ + 4x² + 7। यहां पर देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल आप बोलोगे सर x दिख रहा है, x दिख रहा है। x की हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? किस टाइप का पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आया आप लोगों को? सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर सबसे पहला टाइप का पॉलिनोमियल क्या देखा हमने? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जीरो होगी। देखो यहां पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो। इसके बाद हमने क्या देखा? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? वन होगी। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री वन। फिर हमने समझा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? टू होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? टू होगी। समझ आया आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री टू हो जाएगा। फिर आता है लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? थ्री। नाम से क्लियर है, क्यूब मतलब थ्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए कोई भी अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथ्स में, उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्म जरूर होंगे। हो सकता है एक नंबर ऑफ टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, चार टर्म हो, पांच टर्म हो, मतलब बहुत सारे उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कहीं ना कहीं। उसी के बेसिस पर एक क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पर भी हम पॉलिनोमियल क्लासिफाई करते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप का आ जाता है मोनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म दिखे तो उसको क्या नाम दे दूंगा? मोनोमियल। एक टर्म दिखा तो क्या नाम दे दूंगा? मोलिनोमियल। अगर दो टर्म दिख गया तो उसको क्या नाम दे दूंगा? दो टर्म दिख गया तो बाइनोमियल। दो टर्म दिख गया तो बाइनोमियल नाम दे दूंगा। तीन टर्म दिख गया तो क्या नाम दे दूंगा? ट्राइनोमियल। तीन टर्म दिख गया तो क्या नाम दे दूंगा? ट्राइनोमियल। इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है इधर। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी, उसी को ही जनरली बोला जाएगा
मल्टीनोमियल। क्या बोला जाएगा? मल्टीनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और बहुत सारे टर्म्स हो गए तो क्या हो जाएंगे? मल्टीनोमियल। उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन पूरा समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप के आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है क्या चीज और कितने टाइप्स में उसको हम क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल में। एक चीज आप बहुत सुने होंगे, आगे आगे चलकर आप बहुत सारी चीजों आपको देखने को मिलेगा, लिखा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया जाता है क्वेश्चंस में। तो वहां पर बेसिकली एक वर्ड सुनने को मिलेगा, क्या? जीरो। क्या मिलेगा सुनने को? जीरो। तो समझ लेते हैं कि सबसे पहले जीरो क्या चीज होता है। तो ये आपको पूछ दे कि पॉलिनोमियल का जीरो बताओ, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए? इजी लैंग्वेज में पहले समझा देता हूं, बेसिक डेफिनेशन तो उसका लिखा हुआ है, आप साथ साथ पढ़ते रहिए। बेसिकली बेटा देखो, आप कभी भी कोई पॉलिनोमियल होता है, एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि वो उस एक्सप्रेशन को जीरो बना दे, उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा? जीरो। उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा? जीरो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए जिससे कि एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो। जिससे कि एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो। उसी को क्या नाम दिया जाए? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया क्या आपको? समझ आया क्या डेफिनेशन? एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे देखो कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है 2x माइनस 4, क्या लिखा हुआ है? 4। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास 2x माइनस 4। क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 4। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x। तो यहाँ x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दूं कि जीरो बन जाए? क्या बोला मैं? एक्सप्रेशन है 2x माइनस 4, तो यहाँ x की जगह ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दूं कि ये जीरो बन जाए? अब बोलोगे सर बहुत ही सिंपल चीज है, x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो। 2 2 जा 4 और 4 माइनस 4 जीरो। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। इसका जीरो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। समझ आया क्या आपको? क्या बोला मैं? एक्सप्रेशन में वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि वो एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो। इसी को क्या नाम दे दिया जाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका ज्योमेट्री समझने की अभी आपको जरूरत नहीं है, तो मैं आइए आपको आगे समझाता हूं। समझ आया कि आप लोगों को यहाँ तक की चीजें? हम एकदम बेसिक बेसिक चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हम? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़े कि पॉलिनोमियल है क्या चीज, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। फिर हमने क्या देखा? डिग्री क्या होता है समझा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री क्या होता है बताया मैंने आपको? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको क्या बोला जाएगा? डिग्री। फिर मैंने आपको समझाया कि जीरो क्या होता है। जीरो क्या होता है आपको समझा दिया कि वैल्यू क्या पुट कर दूंगी एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो। वैल्यू क्या पुट कर दूंगी एक्सप्रेशन क्या बन जाए? जीरो बन जाए। उसे क्या बोला जाएगा? जीरो बोला जाएगा। फिर मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी समझा दिया। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा हो गया है, सारे बेसिक बेसिक चीजों को मैंने आपको अभी तक समझा दिया है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए आपके एनसीईआरटी से मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बेसिक क्वेश्चंस करते हुए स्टार्ट करूंगा एकदम इजी लेवल का, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फिर से मैं बता रहा हूं। जब भी मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सबसे पहले आपको साथ में आपके पास होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक रखिए पास में, और एक नोटबुक तो होना ही होना चाहिए। जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। सबसे पहले देखो बेटा, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं तो आपको यहाँ के बहुत सारी चीजें आपको समझा दूंगा, आपको परफेक्शन तब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा। मैथ्स में देखो आपको बच्चों को इतना प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि उनका नंबर वन चीज तो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। दूसरा चीज, वो प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करता। उनको लगता है कि
सर सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है, एग्जाम टाइम पर देखेंगे। और एग्जाम टाइम पर देखो आप कितना वर्कलोड एक साथ हो जाता है। आपको आपको खुद को पता है कि उस टाइम उतने सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर करने होते हैं। तो मैथ्स भी पढ़ना है आपको, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। वहां फिर भी मैथ्स का फिर अकेला इतना सारा पोर्शन आ जाता है। अराउंड 14 टू 15 चैप्टर्स होते हैं इसमें, हर एक चैप्टर्स इतने बड़े बड़े होते हैं। तो हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो बल्क में उसलिए हार्ड हो जाता है। तो प्रैक्टिस आपको करना है, प्रैक्टिस करने से ही आपको इस सब्जेक्ट में क्या आने वाला है, कॉन्फिडेंस आने वाला है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दिया है हमारे पास 5x-3 इफ इसका कुछ कंडीशन दे दिया है। आप क्या दिया है, नंबर 1 x इज इक्वल टू 0 पर बताना है, नंबर 2 x इज इक्वल टू -1 पर बताना है, थर्ड पार्ट इसका है क्वेश्चन का x इज इक्वल टू 2 पर बताना है। इजी क्वेश्चन है बहुत ही। क्या लिखा हुआ है आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आपको रिकॉल कराता हूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर का है, वेरिएबल की 1 हो, उसी को क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वहां आपको पूछा जा रहा है कि उसका वैल्यू बताओ। लीनियर पॉलिनोमियल है क्या, 5x-3। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, 5x-3। इसका हमको वैल्यू बताना है। कब वैल्यू बताना है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 हो। फिर कब बताना, जब x की वैल्यू -1 हो, फिर x की वैल्यू 2 हो। तो सिंपली आपको पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देना है। देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल के लिखूंगा p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। क्या है पॉलिनोमियल यहाँ पर, 5x-3। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू किस x से किस वैल्यू पर पूछ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसको क्या लिख लूंगा, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5x। x की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0। x की जगह वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 0 -3। 5 इंटू 0 एक्स की जगह रख दिया 0, 5 इंटू एक्स -3। आप बोलोगे सर 5 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो जगह 0 -3, और 0 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, -3। ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। x इज इक्वल टू 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन डन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना जब x की वैल्यू क्या हो, -1। कब बताना, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू, जब x की वैल्यू क्या हो, -1 हो। तो यहां पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस में 3। x की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया। तो 5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू -1 बन क्या जाएगा, -5, माइनस साइन वापस आ जाएगा, -5 -3। अब देखो इतना तो जानते हैं आप, माइनस माइनस क्या हो जाता है, बेसिक चीज प्लस हो जाता है, लेकिन साइन क्या लगता है, बिगर नंबर का, माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 5 और 3 ऐड होके बन जाएगा 8, लेकिन साइन सामने लग जाएगा माइनस। तो x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, -3। x की जगह -1 रखने पर आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका जो थर्ड पार्ट है आपको खुद से ट्राई करना है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये x इज इक्वल टू 2 पर सेम अप्रोच आपको लगाना है। x की वैल्यू रख दीजिएगा 2। आप ओरली भी बता सकते हैं, इतना इजी चीज है ये। x की जगह 2 रख दोगे, 5 2 क्या बन जाएगा 10, और 10 -3 7, 10 -3 7, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ाता हूँ। ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गया, इजी इजी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड। आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बेसिक बेसिक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल का, उससे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे ही लेक्चर सीरीज आगे बढ़ेगा आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए होंगे, आपको उसका क्या बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिग्री बताना। डिग्री मतलब क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री बताना है आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इसके एक दो ही एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन का, लिख दें, ले जाते हैं -9। दो पार्ट करते हैं, इजी इजी, बहुत इजी है, बाकी सारी चीजों को हम कवर नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, डिग्री पूछ रहा है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल हाईएस्ट पावर। यहाँ पर देखो सबसे पहले एक वेरिएबल क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। आप बोलोगे सर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स और एक्स दिख रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ एक्स की पावर क्या है, 2 है। यहाँ एक्स की क्या पावर, क्या कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी, डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, 2। अब डिग्री तो आप बता दिए, अब बताओ ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ाया है, तो क्लासिफाई करके भी बताओ कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 हो तो किस टाइप का पॉलिनोमियल बोला था, किस टाइप का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था कि नहीं, तो लिख देते हैं साथ साथ, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, -9। अब बोलोगे सर इसमें कुछ वेरिएबल तो दिख भी नहीं रहा है, मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि नहीं, कि वेरिएबल नहीं दिख रहा तो वेरिएबल आप ला सकते हैं। मैंने आपको समझाया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो क्या बन जाता है, 1, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 ही आता है, 1 ही आता है, तो इसीलिए इसको वही नंबर आ जाता है, सॉरी, कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो क्या इसको मैं -9 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि एक्स की पावर क्या होता है, एक्स की पावर 0 1 बन जाता है। तो यहां देखो, यहां डिग्री क्या हो जाएगा, जब 0 हो, डिग्री यहां पर 0 हो, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल बताया था आपको मैं, रिकॉल करो जस्ट कुछ स्लाइड पहले, जब डिग्री 0 हो तो किस टाइप का पॉलिनोमियल बोला था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला था। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वैल्यू क्या चेंज नहीं होता, इसको क्या नाम दे देंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आया क्या ये दो चीजें आपको, क्या क्या समझाया मैंने आपको अभी तक, डिग्री बता दिया और उसका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें भी डिग्री लिख दिया और टाइप ऑफ पॉलिनोमियल लिख दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, और फिर इस चैप्टर, आज के लेक्चर को फिर एंड करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बाद। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट of find coefficient of x square and x cube, find the coefficient of x square and x cube in the polynomial p of x is equal to -2 x की पावर 4 -3 x cube प्लस 6 x स्क्वायर -2x प्लस 7। इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट मैं आपको समझा चुका हूं, उसलिए एक बेसिक क्वेश्चन इसका भी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल -2 x की पावर 4 -3 x क्यूब प्लस 6 x स्क्वायर -2x प्लस 7। मैंने आपको समझाया था कि कोफिशिएंट क्या होता है, बोलोगे सर समझाया है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के सामने वाला नंबर। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के सामने वाला नंबर होता है। जैसे देखो किसका कोफिशिएंट पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का,
तो क्या देखना है आपको, एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला है तो एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर देखना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक्स क्यूब के सामने वाला नंबर देखना है। चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने वाला नंबर। एक्स स्क्वायर आपको दिख गया, एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर दिख रहा है, ये दिख गया एक्स स्क्वायर के सामने क्या नंबर है, बोलोगे +6 या फिर 6, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 6 हो जाएगा। पहला पार्ट डन। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब के सामने देखना है कि क्या नंबर लिखा हुआ है। ये दिख रहा है एक्स क्यूब के सामने क्या है, विथ साइन लेना है, लेकिन आपको क्या बोलोगे -3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का -3। इजी क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया, डिग्री से रिलेटेड, पॉलिनोमियल के वैल्यू से रिलेटेड और कोफिशिएंट से रिलेटेड। और लेवल बढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन सब, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए इजी लेवल, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब हाँ, चलिए अब कुछ जीरो फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड zeros of following polynomials। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब कुछ पॉलिनोमियल्स लिखने वाला हूं, आपको उसको सॉल्व करके क्या बताना है, जीरो बताना है। जीरो आपको समझाया था मैं क्या होता है, देखिए जैसे पहला पॉलिनोमियल लिख दिया गया है 2x - 3, सेकेंड पॉलिनोमियल लिख दिया गया है 5x - 1/2। इसके आपको क्या बताना है, जीरो बताना है। मैं आपको समझा भी चुका हूं, जीरो क्या बताया था कि उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऐसी क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि एक्सप्रेशन क्या बन जाए, जीरो बन जाए। उसी को एक क्या नाम दिया था मैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उसी को क्या नाम दिया था, जीरो। तो निकालने का एक बहुत इजी वे होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो पूछा गया है, सिंपली उसको आप जीरो को इक्वल कर दीजिए। क्या करना है, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो पूछा गया उसको जीरो को इक्वल कर दीजिए और वहां से वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर दो। इजी क्वेश्चन है, जैसे यहां लिखा हुआ है 2x - 3, क्या करूंगा सबसे पहले 2x - 3 को जीरो को इक्वल पुट कर दूंगा। क्या करूंगा सबसे पहले 2x - 3 को किसके इक्वल पुट कर दूंगा, जीरो के। यहां से क्या सॉल्व करके निकाल दूंगा, x निकाल दूंगा। देखो -3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, बोलोगे बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 2x = 0 + 3। 0 + 3 कितना होता है, 3 ही हो जाता है। ये हो जाएगा 2x = 3। अब यहाँ देखो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन में नीचे भेज दूंगा तो डिवाइड, तो x = क्या आ जाएगा 3/2। यही क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का जीरो। समझ आया आपको, क्या किया मैं 2x - 3 को जीरो के इक्वल कर दिया और सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दिया, जो कि क्या आया 3/2। यही क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम अप्रोच, जीरो किसका फाइंड आउट करना है, 5x - 1/2 का। किसका, 5x - 1/2 का। सिंपल सा स्टेप, क्या करोगे 5x - 1/2 को किसके इक्वल पुट कर दोगे, अब बोलोगे जीरो को इक्वल सर। -1/2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1/2 उधर जाएगा तो +1/2 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 5x = 1/2। जीरो में से 1/2 ऐड कर दूंगा, 1/2 ही बढ़ जाएगा। या आप यहाँ से देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वेशन में नीचे भेज दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा 1/2 × 5।
ये आ जाएगा 1/5 इंटू 2 क्या हो जाता है 10, तो यही क्या हो जाएगा हमारा 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे ये। x इज इक्वल टू पहले वाले में क्या आया 3/2 आ गया, सेकेंड वाले में x की वैल्यू क्या आ गया 1/10 आ गया, यही क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का 0। 0 को इक्वल करके हमको सॉल्व करना है फॉर द x y या फिर एनीथिंग x y और z। ये बहुत बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं, हार्ड वाला। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -1 is a zero of p of x is equal to k x square minus 4x plus k। आइए समझते हैं क्वेश्चन पे क्या लिखा गया है। Find the value of k if -1 is a zero of this polynomial। मतलब क्या है, अगर इस polynomial का जीरो -1 है तो यहाँ x की जगह -1 पुट करूंगा तो polynomial क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना। मतलब बेसिकली p ऑफ -1 क्या हो जाएगा 0। polynomial क्या है मेरे पास kx स्क्वायर -4x प्लस k इज इक्वल टू का क्या कर दूंगा 0, x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा -1। x की वैल्यू ध्यान रखिएगा, k का वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ -1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा k, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस k का k इज इक्वल टू 0। k प्लस k ऐड होकर क्या बन जाएगा 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 को इक्वेशन में उधर भेज दूंगा क्या बन जाएगा -4, प्लस 4 को उधर भेजूंगा तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा -4, ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा -2। ये का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। k का वैल्यू क्या आ गया -2। चलिए समझ आया ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो p का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेम अप्रोच का क्वेश्चन है हमारे को। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0 का वैल्यू -1 दे दिया गया, तो अगर पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रख दूं -1 रख दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, अब बोलोगे 0 हो जाना चाहिए। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। हाँ क्वेश्चन क्या बोला कि इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, मतलब अगर x की जगह क्या पुट कर दूं -1 तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, अब बोलोगे 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या है px स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा -1, हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -6 इज इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा p। 2 इंटू -1 -2 -6 इज इक्वल टू 0। 2 -6 क्या है -2 -6 -8, ये हो जाएगा p -8 इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया आंसर। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे फिर आज के लेक्चर को एंड करने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल के बेसिक्स से रिलेटेड ही। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा आपको मैं और इस लेक्चर को एंड कर देंगे। हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ, ये देखिए 10th बोर्ड के क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th बोर्ड में जीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इफ -4 is a zero of polynomial
इस -4 इज अ जीरो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2, तब फाइंड k। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, इफ -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो उस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट कर दूं, -4, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, बोलोगे जीरो बन जाएगा। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। फिर ये हो जाएगा p ऑफ -4 इज इक्वल टू जीरो। जहां जहां x दिख रहा है वहां वैल्यू क्या पुट करूंगा, -4 पुट करूंगा। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह, माइनस एक्स की जगह माइनस में -4 दो बार माइनस, क्योंकि एक्स की जगह -4 और एक ऑलरेडी माइनस है, माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +16, यहां भी माइनस माइनस +4। जैसे ब्रैकेट को ओपन करूंगा माइनस साइन अंदर चला जाएगा, दोनों वैल्यू माइनस हो जाएगा, हो जाएगा -2k -2 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए 16 + 4 20, 16 + 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। 20 में से 2 जाएगा तो 18 बचेगा, ये हो जाएगा 18 -2k इज इक्वल टू जीरो। -2k को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, +2k बन जाएगा। ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू जीरो प्लस 2k, जीरो में से 2k ऐड करूंगा तो 2k, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2k। यहां से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो +2 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू k। तो k का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9। k का आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में हमारे पास 9 आ जाएगा। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये हमने बेसिक्स पढ़ने के बाद पॉलिनोमियल्स के कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन कर लिए इजी लेवल के। आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन और अच्छे लेवल के हम करने वाले हैं। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थोड़े से देख लेते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थोड़े देख लेते हैं। चलिए, हाँ, ये मैंने आप लोग के लिए बहुत जरूरी चीज एक स्लाइड बनाया है, जिसमें पॉलिनोमियल से रिलेटेड या तो आप क्लास 9th में है या 10th में, दोनों ही क्लासेस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें एक स्लाइड में मैं आपको सारे पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा देख लीजिए इसको, आप इसको लर्न कर लेना है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आता ही आता है, उसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो मैं पढ़ा भी दिया हूँ, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है डिग्री। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या होता है हम देख लिए हैं। फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल को कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। आने वाले क्लास में फिर मैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे नोटबुक में या फिर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे। इसको मैं समझाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक फार्मूला आप पढ़े हुए हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था। कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b², ये चीजें बेसिक चीजें तो आपको याद होना ही चाहिए। ये आपको लोअर क्लासेस से पढ़ाया जाता है, जो बार बार यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करेंगे एक अच्छे मैसेज के साथ, एम हाई, स्टे फोकस एंड वर्क हार्ड। आपको मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में भी एक मोटिवेशन लाइन बताया था कि इम्पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं समझना है। उसमें क्या वर्ड लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल भी कहीं ना कहीं पॉसिबल होता है, लेकिन क्या डिमांड करता है, प्रैक्टिस, पेशेंस, हार्डवर्क। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, हार्डवर्क करना है। आपको पेरेंट्स को बिल्कुल प्राउड फील कराइए, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिए, एक अच्छा रिजल्ट लाइए। चलिए, ऑल द